उच्च शिक्षा प्राप्ति व रोजगार के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन होता रहता है और ये पहले से ही जारी है। और इसके कारण कई चीज़ें, कई खामियां हमें देखने को मिली हैं। अपनी धरती से जुड़ाव छूट जाता है। रोजगार के लिए जो लोग शहरों में बस जाते हैं उनके बच्चे शहरी परिवेश में ढल जाते हैं, परंतु वो ग्रामीण परिवेश जो हमारी जड़ है उससे उनका कोई सरोकार नहीं रहता। और खान पान भी उसी प्रकार हो जाता है और हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार ढल जाता है। तो इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारी जड़ें तो गांव में ही हैं और ऐसे में जब उन बच्चों को उस ग्रामीण परिवेश से परिचय नहीं कराया जाता तो उनको उस परिवेश की संस्कृति, परंपरा और रीति नीतियों का कोई ज्ञान नहीं रहता। अब मसलन मान लीजिए कि कोई रोजगार के मद्देनजर शहर में आया और उसके बच्चे वहीं पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि कभी ले जाकर बच्चों को अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंब से मिलवाने का प्रयास किया जाए और इसके साथ ही उन्हें बताया जाए कि वो जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें कैसी बावड़ियाँ हैं, कैसे मंदिर हैं, कैसे वहाँ के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ कैसे उनके खेत खलिहान नहलाते हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति और कितना शुद्ध वातावरण है। और ऐसे में उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि जिस सांस्कृतिक मिट्टी की वो धरोहर है उस मिट्टी से उनका क्या सरोकार है। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करें और अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को अपने उन ग्रामीण क्षेत्रों से रूबरू करवाएं जिससे उनका ताल्लुक है, जिससे उनका जमीनी जुड़ाव होना चाहिए। और मैंने देखा है कि वो लोग जो गांव से निकलकर शहरों में बसते हैं लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, वो सफलतम व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। उन्हें पता होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव का कैसे सामना करना है। उनका खान पान भी अपने परिवेश से जुड़ा रहता है। और आपने देखा ना, आजकल के बच्चे जो शहरों में आ जाते हैं, उनकी परवरिश, उनकी पैदाइश शहरों की होती है, तो उनका वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन ही नहीं, वेस्टर्नाइजेशन। उसका कारण है क्योंकि खान पान वैसा ही हो गया, जंक फूड खाते हैं और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों में वो बीमारियां देखने को मिल रही है जो 40 के बाद होनी चाहिए, मसलन मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ऐसी बीमारियों के शिकार होकर के वो अवसादग्रसित भी हो जाते हैं। तो इस सब का एक छोटा सा इलाज है। वो इलाज है कि जब आपको समय मिले अपने बच्चों को ग्रामीण परिवेश से रूबरू करवाइए, उन्हें वहां ले जाइए जहां से आप खुद पलायन करके अपने भविष्य को सुधारने के लिए शहरों की ओर आए थे, और उन्हें बताइए कि उनका जुड़ाव किस चीज से है। जब वो देखेंगे उन्मुक्त वातावरण में कि कैसा वहां पर शांति है, किस प्रकार से वहां पर प्राकृतिक वातावरण है, कैसे उनके पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को सजोआ और किस प्रकार से अपने त्योहारों को मनाते आए। त्योहारों का रूप भी विद्रूपित होता जाता है शहरों में आकर के। अब होली जैसी परंपरागत जो त्योहार है जो अभी गया, और उसके बाद अब शीतलाष्टमी आने वाली है, उसके बाद नवरात्रों का आगाज होगा। इनका क्या कारण था, कैसे ये परंपराएं बनी, किस प्रकार से इनको सहेजा गया, किस प्रकार से इनको त्योहारों का रूप देकर के समरसता को बढ़ाया गया, एकजुटता को बढ़ाया गया, आपसी सामंजस्य को बढ़ाया गया, ये सब बताने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि जो पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर हो जाती है उस पीढ़ी का ना तो कोई अस्तित्व रहता है, ना वो किसी के साथ किसी प्रकार का न्याय कर सकती है। अपनी जड़ों से जुड़ाव बेहद आवश्यक है। इसलिए शहरी परिवेश में रहते हुए ग्रामीण परिवेश के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। और आप देख भी रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में तो आजकल एक प्रवृत्ति विकसित हुई है कि शहरों में रहने वाले लोग जब अपने आजीविका का जो कार्यकाल से पूरा कर लेते हैं, अपने रोजगार के दिनों से निवृत्त हो जाते हैं, तो वापस अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं और उसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग भी अपनी ग्रामीण संस्कृति को सहज सजोकर, जिसे विदेशी बहुत सराहना करते हैं, उसके प्रति आसक्ति अपनाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें।